हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में एचसीएल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या डेट है उसकी ऑनलाइन सबमिशन की और फाइनल डेट क्या है सबमिशन की, कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसकी एप्लीकेशन फी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जो है तो आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस वैकेंसी में आपका जो है तो जूनियर मैनेजर और सुपरवाइजरी के लिए ये बेसिकली आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करें इसके डेट ऑफ सबमिशन की कब से ये इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप 1 जुलाई 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और 21 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, आखिर किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस और एचआर वगैरह में वैकेंसी आपकी निकाली गई है। जिसमें कि माइनिंग की टोटल जो वैकेंसीज है 46 वैकेंसीज है, 46 वैकेंसीज है और इसमें से एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और जनरल के लिए टोटल 20 वैकेंसीज हैं। वहीं पर आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। इसमें आपका दिया हुआ है बाकी का डिटेल्स कि भाई किसके लिए कितना क्राइटेरिया है, फिजिकली हैंडीकैप किसे माना जाएगा। इसी के साथ ही आपका बाकी डिटेल्स है माइनिंग के लिए, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो माइनिंग के लिए इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है। इसी के साथ ही आपका जो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फोरमैन का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेटल माइंस का अनरिस्ट्रिक्टेड का। ठीक है, आपका दूसरा ये बोलता है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है माइनिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है मेटल माइंस का अनरिस्ट्रिक्टेड का, या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मेटल माइंस का अनरिस्ट्रिक्टेड का, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बाकी के लिए भी दिया हुआ है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो इसमें जूनियर मैनेजर के लिए जो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी एज लिमिट दी गई है, 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पे वेरियस कैटेगरीज में अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, आप इसके हिसाब से अपना देख सकते हैं कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। ठीक है, इसी के साथ ही अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसी के बाद रिटन टेस्ट के बाद ही आपका जो है तो इंटरव्यू, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है आपका 30% दिया गया है और बाकी कैटेगरीज के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। आगे देखते हैं। वहीं पर अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा और अगर आप बीच में छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए भी भरने पड़ेंगे। तो तीन का अच्छा बना के रखा हुआ है इसमें कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये है आपके सर्टिफिकेट्स जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोवाइड कराने हैं। 10वीं की मार्कशीट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोले तो टीसी, 12वीं की मार्कशीट, आपका डिप्लोमा की मार्कशीट जो फाइनल सेमेस्टर का होता है वो आपको देना है। इसी के साथ ही डिप्लोमा का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वो आपको प्रोवाइड कराना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, तो इन बातों का भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें ओबीसी, एसटी, एससी और जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आते हैं उनकी, तो इनके लिए आपका बोल रहा है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट होने चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का इशू किया गया होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी में आपका दिया गया है कि 500 रुपए आपकी फीस लगेगी। ठीक है, और बाकी के अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को इससे एक्सक्लूड किया गया है, वो लोग आपका उन लोगों को फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा दिया गया है कि भाई किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई है। इसके बाद आपका दिया गया है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि 18 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो।
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये इतनी डिटेल्स थी जिसमें कि आपका जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं उनके पास अगर 2 साल का सर्विस है तो उनको जो है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस अलाउंस वगैरह सिर्फ जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा सिर्फ उसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी नॉर्मल डिटेल्स है तो ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ये थी आपकी वैकेंसी। और भी इसी तरीके की जानकारी के लिए माइनिंग ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।